अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने सिम्पसन रूल जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसी की एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, इवेल्यूएट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 8 to 3.4 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज गिवन इन द डाटा। यानी फंक्शन नहीं दिया हुआ फंक्शन से जो डाटा था, यानी पॉइंट्स दिए हुए थे वो सारे, और उससे जो फंक्शनल वैल्यूज़ निकलती थी वो सारी फंक्शनल वैल्यूज़ दी हुई। यहाँ पे उन्होंने आपको फंक्शन नहीं गिवन। और जो न्यूमेरिकल मेथड होता है उनका एक फ़ायदा यही होता है कि जब हमारे पास ऐसा डाटा मौजूद हो फंक्शन का जिसमें हमें फंक्शन ना गिवन हो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन हो। अगर फंक्शन नहीं गिवन तो हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको। तो अगर हमारे पास फंक्शन नहीं है और हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट ही करनी है, तो हम यहाँ पर, और लिमिट्स हमें गिवन है, तो हम न्यूमेरिकल मेथड जैसे सिम्पसन रूल, रेक्टेंगल रूल या ट्रेपेजियम रूल को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन की वैल्यूज़। अब जो हमारे पास सोल्यूशन है, सिंस द नंबर ऑफ वैल्यू आर गिवन इन द टेबल, सो h इज इक्वल टू 0.2 एंड n इज इक्वल टू 8 ऑल्सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर ऑड, सो वी कैन अप्लाई सिम्पसन रूल। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड है या नंबर ऑफ ट्रिपीजियम n दिया हुआ है वो इवन है। दोनों का मतलब एक ही है। नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर ऑड है तो उसका मतलब जो ट्रिपीजियम्स है वो इवन होंगी। तो अगर ऐसा है तभी हम सिम्पसन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स इवन है और ट्रिपीजियम ऑड है तो फिर हम सिम्पसन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड है तो ट्रिपीजियम कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी। अगर 9 पॉइंट्स होते हैं तो ट्रिपीजियम्स जो हैं वो 8 बनते हैं। तो n जो है वो 8 है, यानी नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स इवन है, तो इसका मतलब इस पर हम सिम्पसन रूल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें चीज़ चाहिए वो है स्टेप साइज जो है वो हम टेबल से भी गैस कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं उसका। टेबल से यहाँ से हमारे पास क्या है, जितने डिफरेंस है हर पॉइंट के दरमियान, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, सेकंड से थर्ड दरमियान, वो जो है वो हमारे पास h के इक्वल होता है। यानी अगर 1.8 से 2 पे जा रहा है तो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 से 2 पे जा रहा है, ये भी 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। 2.2 से 2.4 तक जा रहा है तो ये 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है वो हर पॉइंट्स के साथ सेम ही होगा। यानी अब सारे टेबल पे चेक कर लें, ये डिफरेंस सेम रहेगा। उसको हम कहते हैं स्टेप साइज, या h से उसको शो करते हैं, और वो हमारे पास है 0.2। अगर वो नहीं समझ आता तो उसका हमारे पास एक मेथड ये भी है कि हम b माइनस ए, बी जो होता है वो हमारे पास अपर लिमिट होती है, माइनस ए जो लोअर लिमिट होती है, उसको अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स पे n पे, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं h। ये जो हमारे पास होता है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। इसको हम ए भी, लोअर लिमिट ए भी कह सकते हैं। और अगर हम फॉर्मूले वाली फॉर्म में देख रहे हैं, जो हम ट्रिपीजियम या सिम्पसन या रेक्टेंगुलर रूल वाला, तो उसमें हम इसको एक्स नॉट भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉइंट है तो वो एक्स नॉट हो जाता है। ये जो है इसको हम बी कहते हैं। यहाँ पर आप एक्स एन माइनस एक्स नॉट भी कह सकते हो, एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एन, या बी माइनस ए डिवाइड बाय एन, ये आपके पास ए होता फॉर्म। अब जो फॉर्मूला है सिम्पसन रूल का, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एक्स नॉट से एक्स एन वाली फॉर्म में अगर हम ले लें, फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h बाई 3। जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते। और ट्रिपीजियम रूल में भी ऐसा ही होता है कि फर्स्ट और लास्ट जो पॉइंट होता है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया होता। तो एफ ऑफ नॉट या एफ ऑफ एक्स नॉट हम जो लेंगे उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वो सारे पॉइंट जिसमें हमारे पास नंबर, जो जिनका नंबर जो है वो हमें इवन ऑड नज़र आ रहा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो सारे पॉइंट्स जिन पे नंबर जो है वो इवन है जिनके साथ, वो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3
अप टू सोन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन तक जितने भी सारे ऑड नंबर्स वाले पॉइंट है उन सब पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 4 के साथ होगी। और जो n है वो डिपेंड करता है सवाल में n क्या दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में n जो है वो 8 के इक्वल है, तो वो सवाल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर h भी चेंज होता जाएगा। और जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास ऑड नंबर के साथ है उनके साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा। ये 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया जो ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स इवन नंबर के साथ है वो हमारे पास 2 से प्रोडक्ट होंगे। टू मल्टीप्लाई एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 4 अप टू सोन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2, यानी एन माइनस 1 तक हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हमारे पास इवन है तो लास्ट वाला पॉइंट तो इवन होगा, और फर्स्ट और लास्ट वाले पॉइंट को तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। लास्ट वाला पॉइंट अगर इवन है तो उससे पहला वाला पॉइंट जो है वो ऑड होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पॉइंट तो इवन होगा लास्ट वाला और पहला पॉइंट, लेकिन लास्ट वाला और पहले पॉइंट को हम निकाल देते हैं क्योंकि उसमें उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर लास्ट वाला इवन है तो ये वाला पॉइंट जो है वो ऑड होगा, यानी x 7 है तो ये ऑड होगा। तो अगर n इवन है तो n माइनस 1 जो है वो ऑड होगा, इसलिए यहाँ n जब ऑड नंबर लेते हैं तो हम लास्ट वाला पॉइंट जो है n माइनस 1 लेते हैं, और ये जो होगा वो n माइनस 2 होगा। ये इवन है, ये ऑड है तो ये भी इवन होगा, तो आखिरी जो 2 इवन नंबर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा n माइनस 2। एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2, और जो लास्ट पॉइंट है एक्स एन वाला वो फिर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। और ये सारी वैल्यूज़ क्योंकि हमारे पास टेबल में गिवन है और टेबल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं सारी वैल्यूज़। जैसे हम n भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रिपीज़म कितना है ये हम टेबल में पॉइंट्स देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। h जो है वो हम हर स्टेप साइज मतलब हर पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये x1 x2 x3 ये सारे दिए हुए हैं, और f ऑफ x1 f ऑफ x0 f ऑफ x1 ये सारे भी गिवन है। तो इस टेबल को देख कर ही हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया h/3 क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो n जो है हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये n जो है नंबर ऑफ ट्रिपीज़म भी 8 है और पॉइंट्स हमारे पास 9 है, लेकिन क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट पॉइंट जो होता है हमारे पास 8 वाला होता है। तो हाँ लास्ट पॉइंट n जो है वो 8 है, तो हमारे पास n माइनस 1 क्या होगा 7 तक। तो x1 f ऑफ x1 f ऑफ x3 f ऑफ x5 और f ऑफ x7 आ जाएगा, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे। और इस तरह 2 वाले पॉइंट्स हैं तो 2 4 6 तक आ जाएंगे। x0 और x8 जो है वो सेपरेट रहेगा, h को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1.8 to 3.4 इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू h/3 f ऑफ x0 4 मल्टीप्लाई f ऑफ x1, यहाँ आ जाएगा f ऑफ x3 f ऑफ x5 एंड f ऑफ x7, ये f ऑफ x7 है, ये डिवाइड बाय इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये जो नीचे 7 है ये नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास जो 2 वाले पॉइंट्स है इवन वाले वो हैं 2 4 और 6 के बाद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आखिरी जो इवन पॉइंट है वो 8 है वो, लेकिन वो लास्ट और फर्स्ट वाले को हम इंक्लूड नहीं करते। x1 से x7 तक यहाँ आएगा, x0 और x8 अलग हो जाएगा, x2 से x6 तक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो टेबल है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x0 होता है,
और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट। ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये एफ ऑफ एक्स वन है, ये एफ ऑफ एक्स टू है, ये एफ ऑफ एक्स थ्री है, ये एफ ऑफ एक्स फोर है, एफ ऑफ एक्स फाइव है, एफ ऑफ एक्स सिक्स है, ये एफ ऑफ एक्स सेवन है और ये एफ ऑफ एक्स एट है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। एक्स नॉट प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स वन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू एंड एफ ऑफ एक्स सेवन तक की वैल्यू यहाँ तक, प्लस 2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स फोर एंड एफ ऑफ एक्स सिक्स। यहाँ 1 3 5 एंड 7 आएगा, यहाँ पे 2 4 एंड 6 आएगा। यहाँ 0 और 8 सेपरेट हो जाएगा। इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑड वालों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन वालों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में ऐड करेंगे। एच की जो वैल्यू 0.2 थी उसको 3 पे ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 23.9149 है। अब ये जो हमारे पास टेबल बनाया था उन्होंने क्वेश्चन में, वो टेबल बनाया था e टू रेस पावर x से। क्वेश्चन में तो नहीं गिवन कि उन्होंने क्या दिया हुआ है, लेकिन जो ये टेबल बना हुआ है ये हमारे पास e टू रेस पावर x से ही गिवन है। और यहाँ पे उन्होंने आपको चेक करने को नहीं कहा हुआ क्वेश्चन में। अगर उन्होंने चेक करने को कहा होगा तो या तो आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट आंसर दिया होगा या आपको बताया होगा कि आपके पास फंक्शन क्या है। e टू रेस पावर x dx फ्रॉम 1.8 टू 3.4 है। ये e टू रेस पावर x जब हम इंटीग्रेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने से भी e टू रेस पावर x e टू रेस पावर x ही रहता है और इंटीग्रेट करने से भी e टू रेस पावर x e टू रेस पावर x ही रहता है। तो उस पर हम लिमिट पुट कर देंगे, एक बार 3.4 एक बार 1.2, इन दोनों के रिजल्ट्स को निकाल के माइनस करेंगे तो 23.9144 आ रहा है और हमारा जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है वो 9149 आ रहा है। जो हमारे पास एरर है वो बहुत ही छोटा है, यानी 10 टू रेस पावर -4, 0.000 के बाद जाके कुछ नंबर आएगा 5, 0.0005 आएगा रिजल्ट, यानी 10 टू रेस पावर -4 आ रहा है इसका तक जो है उसका एरर आ रहा है 5 मल्टीप्लाई। We have already done this problem with trapezoidal rule and the error is less in Simpson rule, indicating that Simpson rule is better than rectangular and trapezoidal rule। ये जो सेम एग्जांपल है ये हमने ट्रिपीजियम रूल से भी की थी और उसमें हमारे पास एरर थोड़ा वो ज़्यादा एरर आ रहा था। सिम्पसन रूल में एरर कम आ जाता है, लेकिन सिम्पसन रूल जो है वो हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ ट्रिपीजम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि वो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ट्रिपीजियम पे यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स हैं तो सिम्पसन रूल जो है वो हमें ज़्यादा बेटर आंसर देता है। तो इसलिए सिम्पसन रूल जो है ट्रेपेजॉइडल रूल रेक्टेंगुलर रूल से ज़्यादा बेटर है व्हेन नंबर ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल और इवन। तो फिर हम यही वाले मेथड यूज़ करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने 5 पॉइंट सिम्पसन रूल को इवेल्युएट करना है फ्रॉम 0 to 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कंपेयर योर आंसर विद एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास फंक्शन गिवन है तो हम एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑब्टेन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, और हमने इसको कंपेयर करना है एग्जैक्ट से। और यही क्वेश्चन जो है हम पहले ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व कर चुके हैं उस रिजल्ट से, और हमने इसको एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और सिर्फ यही क्वेश्चन लिखा हुआ तो फिर आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों से कंपैरिजन करना है। सोल्यूशन दिया हुआ है स्टेप 1 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए या एक्स नॉट जो है वो 0 है, बी जो है वो 1 के इक्वल है, यानी जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास आ जाती है एक्स नॉट या ए विच इज़ इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू या एक्स एन जो है इक्वल टू 1 है। नंबर ऑफ पॉइंट्स क्योंकि हमारे पास 5 है तो उससे 4 ट्रिपीजम्स बनेंगे। ये तो x4 हो जाएगा या उसको हम xn भी लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। h जो है वो क्योंकि टेबल नहीं है तो टेबल जब होता है तो हम उससे टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, जब टेबल नहीं है तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे b माइनस ए डिवाइड बाई एन। b 1 है, a 0 है, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/4। अब हमने इसका टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के लिए हमने सारे जो एक्स नॉट के पॉइंट हैं, जो एक्स नॉट्स जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है उसमें हमने एच की वैल्यू ऐड करते जाने जब तक कि हमारे पास बी या एक्स एन की वैल्यू फाइंड आउट ना हो जाए। और एन चूँकि 4 है तो एक्स 4 तक पॉइंट आएंगे, एक्स नॉट से स्टार्ट करके एक्स 4 तक। ये एक्स नॉट है, x1 x2 x3 और x4। लास्ट पॉइंट जो है वो x4 होगा क्योंकि n जो है वो 4 के इक्वल है। और जो हमारे पास x नॉट है अगर उससे स्टार्ट करें एच ऐड करते जाएँ तो हमारे पास लास्ट पॉइंट लाजमी खुद ब खुद 1 ही आएगा, यानी xn वाला पॉइंट ही आना चाहिए, वरना आपकी एडिशन में कुछ मिस्टेक है।
0 से स्टार्ट करेंगे, 0 में 1/4 ऐड करेंगे तो 1/4 आ गया, 1/4 में 1/4 ऐड किया तो 1/2 आ गया, 1/2 में 1/4 ऐड किया तो 3/4 आ गया, 3/4 में 1/4 ऐड किया तो 1 आ गया। ये आपके पास खुद ब खुद सम से ऐड हो, जब हम h ऐड करते जाएँ तो हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट 0 और लास्ट वाला xn वाला या xn वाला पॉइंट जो है वो x जो हमें पास यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट होके इस पे ही एंड होना चाहिए, क्योंकि h जो है वो स्टेप साइज है, वो हम सब में सेम ले रहे हैं, तो ये टेबल खुद ब खुद एडजस्ट होगा और वो x0 से लेके xn जो है आपके पास वो वही वैल्यूज़ आएंगे जो x0 और xn की वैल्यूज़ है। अब सिम्पसन 5 पॉइंट फॉर्मूला अगर हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है h/3 f of x0, और आपके पास जो इवन नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं यानी ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा एंड ये x3 हो जाएगा। f of x0 एज इट इज़ आएगा, f of x4 ये लास्ट वाला पॉइंट है वो भी एज इट इज़ आएगा। जो ऑड नंबर्स के साथ हमारे पास जिन पॉइंट्स के साथ नंबर्स ऑड हैं उनके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और जिनके साथ इवन है उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले और लास्ट को छोड़ने के बाद हमारे पास 3 पॉइंट्स ही बचते हैं, ये वाले पॉइंट्स। अब इनमें 2 ऑड है और 1 इवन है, यानी f of x1 जो आएगा यानी ये वाला पॉइंट एंड f of x3 और ये वाला पॉइंट, ये ऑड नंबर्स के साथ आ रहे हैं तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इवन नंबर वाला सिर्फ 1 है तो उसी 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, f of x2। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, f of x0 की, f of x1 की, f of x2 की, f of x3 एंड f of x4 सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जहाँ जहाँ उनकी स्पेस है। f of x0 यहाँ x1 और x3 4 से मल्टीप्लाई होके, x2 2 से मल्टीप्लाई होके और x4 सेम एज इट इज़। फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबको सम करेंगे, और जो h था वो हमारे पास 1/4 था और नीचे 1/3, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 जो होता है 1/12 बन जाएगा। 1/12 से इन सारे रिजल्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7850। नेक्स्ट जो था उसको हमने रिजल्ट को कंपेयर करना था एग्जैक्ट वैल्यू से और ट्रेपेजॉइडल रूल से, जब हमने एग्जाम्पल सॉल्व करी थी तो उससे जो हमारे पास रिजल्ट आया था। अब क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास एग्जाम्पल्स का रेफरेंस मौजूद है ना, कि हमने एग्जाम्पल जो लास्ट वाली एग्जाम्पल थी उसका रिजल्ट लिख दिया, कि जब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल से इस क्वेश्चन को 5 पॉइंट वाली फॉर्म में सॉल्व किया था तो हमारे पास 0.7825 आ रहा था। लेकिन अगर पेपर में सेम क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा होगा कि आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से कंपेयर करना है और एग्जैक्ट से, तो फिर तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल का रेफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से जो रिजल्ट आया था वो एज इट इज़ लिख दिया 0.7825। एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने निकालनी है तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना। जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्चुअली 1/1 + x² की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। ये हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में भी डिस्कस की थी कि वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है इसके tan इनवर्स x जो होता है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 1/1 + x² होता है। तो 1/1 + x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स x। अब 1 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे। tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 या 45 के इक्वल होता है, और जो tan इनवर्स 0 होता है वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए उसको -0 करके ख़त्म कर दिया। बाकी π/4, पाई का मतलब क्या होता है, पाई की जो वैल्यू है 3.14159, उसकी वैल्यू को 4 पर डिवाइड किया और ये रिजल्ट आ गया। अब ये एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। जो एग्जैक्ट आंसर है, ये जो रिजल्ट है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से निकला है और ये जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। ये 3 रिजल्ट में अगर हम कंपेयर करें, ओरिजिनल रिजल्ट जो है एग्जैक्ट रिजल्ट वो ये है। अब ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन में से कौन सा रिजल्ट है जो ज़्यादा क्लोज है हमारे पास, 39। अगर हम 25 और 39 में डिफरेंस देखें तो कितना आता है 50, और इसमें कितना डिफरेंस है, इस इधर 11 का डिफरेंस है, 0.0011 पॉइंट का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास पॉइंट कितना है, पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा है यहाँ पर। अगर ट्रेपेजॉइडल एग्जैक्ट में देखें तो पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा है, और यहाँ पर देखें तो सिम्पसन वाले रूल से तो पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो कम है। तो एग्जैक्ट से ज़्यादा क्लोज ये वाला रिजल्ट है जो सिम्पसन रूल से फाइंड आउट हो रहा है। फ्रॉम अबव steps we conclude that solution with Simpson rule is closer to the exact value than trapezoidal rule. Therefore Simpson rule is better than the trapezoidal rule. तो इसका मतलब है कि Simpson rule है जो trapezoidal rule से ज़्यादा बेटर सोल्यूशन देता है हमें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स जो है वो इवन है। और सिम्पसन रूल का यही बेनिफिट है कि वो ज़्यादा बेटर सोल्यूशन देता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स ऑड हो जाए तो फिर वो हमारे पास अप्लाई ही नहीं हो सकता सिम्पसन रूल। फिर ट्रेपेजॉइडल रूल हमारे पास ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो हमें एटलीस्ट
और नंबर पर रिजल्ट तो फाइंड आउट करके दे रहा है। तो दोनों के फ़ायदे हैं। सिम्पसन रूल हमें ज़्यादा बेटर सोल्यूशन दे देता है अगर नंबर ऑफ ट्रिपीजन्स इवन हो, और ट्रेपेजॉइडल रूल का ये फ़ायदा है कि वो इवन हो या ऑड दोनों को सॉल्व कर देता है। तो आज के लिए हमारे पास लेक्चर में ये 2 एग्जाम्पल्स थे। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।